एक दिन नारद जी भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम पहुंचे। विष्णु जी ने उनका हृदय से स्वागत किया और आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जब नारद जी विदा लेकर बाहर निकले तो उन्होंने सुना कि विष्णु जी लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, लक्ष्मी, जहां नारद बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से शुद्ध कर दो। ये सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत लौटकर बोले, हे प्रभु, जब मैं आया तो आपने मेरा इतना सम्मान किया, फिर अब मेरे बैठने की जगह को अशुद्ध क्यों बताया? विष्णु जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नारद, तुम देवर्षि हो, इसलिए मैंने तुम्हारा आदर किया, किंतु तुम निगुरे हो, अर्थात तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है। जहां निगुरा बैठता है वो स्थान अशुद्ध माना जाता है। ये सुनकर नारद जी ने सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, ये सत्य है, पर मेरा गुरु कौन होगा? विष्णु जी ने कहा, धरती पर जाओ और जो सबसे पहले मिले उसी को अपना गुरु मान लेना। नारद जी तुरंत धरती पर उतरे। वहां उन्हें एक साधारण मछुआरा मिला। पहले तो नारद जी के मन में संदेह हुआ, ये तो कुछ जानता ही नहीं, इसे गुरु कैसे मानूं? फिर भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने मछुआरे को गुरु स्वीकार कर लिया। नारद जी वापस विष्णु जी के पास लौटे और बोले, प्रभु, मेरे गुरु को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? ये सुनकर विष्णु जी क्रोधित हो गए और बोले, नारद, तुम गुरु की निंदा कर रहे हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। नारद जी घबराकर बोले, हे प्रभु, कृपा करके इसका उपाय भी बताएं। विष्णु जी ने कहा, अपने गुरु से पूछो। नारद जी ने मछुआरे को सारी बात बताई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान से कहो कि वे धरती पर 84 लाख आकृतियां बना दे। तुम उन पर लेटकर घूम जाओ और कहो कि तुमने सभी योनियों में भ्रमण कर लिया। नारद जी ने वैसा ही किया और विष्णु जी से क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा, नारद, देखा, जिस गुरु को तुम तुच्छ समझ रहे थे उसी की कृपा से तुम मेरे शाप से मुक्त हुए। गुरु की महिमा अनंत है। चाहे गुरु अनपढ़ हो या साधारण, शिष्य को सदा गुरु का दास बनकर रहना चाहिए। गुरु पर पूर्ण विश्वास ही मुक्ति का मार्ग है। सच्ची गुरु भक्ति से ही जीवन का कल्याण होता है।